अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी स्टडीज़ में मसरूफ़ होंगे। तो आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम ट्रेंड लाइन मेथड पढ़ेंगे। आपको मालूम है ट्रेंड लाइन मेथड फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होता है। ट्रेंड लाइन मेथड में हम ये एक फोरकास्टिंग टेक्निक है जिसमें हम पास्ट या प्रेजेंट जो भी डाटा है उसके बेसिस पर एक इक्वेशन बनाते हैं। उस डाटा के बेस पर इक्वेशन डेवलप करते हैं और फिर उस इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं टू फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर। इसके लिए हम एक इक्वेशन यूज़ करते हैं जो मैंने भी बताया आपको। उस इक्वेशन को हम पढ़ेंगे यहाँ पे y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, जिसमें हमारे पास a इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, b स्लोप ऑफ द लाइन को रिप्रेजेंट करता है, x टाइम पीरियड है, जबकि y जो है ये प्रेडिक्टेड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में a और b दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको हमने फाइंड आउट करना है, डिटरमिन करना है। a और b की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम डाटा को यूज़ करेंगे जो हमें डाटा गिवन होगा और उसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे b इज इक्वल टू समेशन n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x मल्टीप्लाई समेशन y ओवर n टाइम समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर। a को एस्टिमेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे समेशन y डिवाइड बाई n माइनस b जो भी हमने वैल्यू कैलकुलेट की होगी ऊपर वाले फॉर्मूले से टाइम समेशन x ओवर n। इन दो फॉर्मूलों की मदद से हम डाटा को यूज़ करते हुए और b की वैल्यूज़ पहले डिटरमिन कर लेंगे। देन हम इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन है, डेफिनेटली ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। उसके थ्रू हम नेक्स्ट में फ्यूचर में हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए y को एस्टिमेट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो दिस वे हम इस टेक्निक को यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं हम इस टेक्निक को अप्लाई करके। हमारे पास एक ये क्वेश्चन है जिसमें हमने ट्रेंड लाइन को यूज़ करना है। डाटा कलेक्टेड ऑन द ईयरली डिमांड फॉर 50 पाउंड बैग्स ऑफ फर्टिलाइज़र और इसमें हम ट्रेंड लाइन डेवलप करेंगे। हमारे पास इसके अंदर फर्स्ट टू कॉलम्स ईयर्स का एंड डिमांड ऑफ द फर्टिलाइजर्स ऑफ 50 पाउंड बैग ये हमें गिवन है। स्टूडेंट्स आप देख चुके हैं फॉर्मूले के अंदर y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में a के अंदर हमारे पास y और x यूज़ हो रहा है, b के अंदर y और x यूज़ हो रहा है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास टाइम कॉलम होगा उसे हम x से लेबल कर देंगे और सेकंड हमारे पास जो भी डाटा होगा वो उसका सेल्स का होगा, डिमांड का होगा या उसके अंदर किसी और चीज़ का डाटा हो सकता है, मार्केटिंग से रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड या हमारी ग्रोथ से रिलेटेड। तो जो भी डाटा होगा टाइम बेस्ड उसको हम y से लेबल कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डिमांड है फर्टिलाइजर्स की तो उसे हमने y से लेबल कर दिया। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे फॉर्मूले में देख सकते हैं कि हमारे पास n समेशन एक्स वाई यानी कि x और y दोनों मल्टीप्लाई होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, x और y का प्रोडक्ट का एक कॉलम बना लिया। पहला कॉलम हमारे पास था x का जिसे हमने x से लेबल कर दिया था, दूसरे कॉलम का हमने y से लेबल कर दिया था। अब इन दोनों कॉलम्स का हमने एक नया कॉलम बना लिया इनके प्रोडक्ट्स को शो करता है। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमने x और y का प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास, मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट करता हूँ। मेरे पास x की वैल्यू है यहाँ पर 1, x की वैल्यू मैंने 1 सब्स्टिट्यूट की, उसको y कॉलम y में डिमांड 4 है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 4। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर में मेरे पास x की वैल्यू 2 बन जाती है, सेकेंड ईयर की बात हो रही है, और सेकेंड ईयर में डिमांड है 6, 2 और 6 को मल्टीप्लाई किया आंसर 12 आ गया। इसी तरह से ईयर 3 के अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे 3 है और इसमें डिमांड 4 है, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू फिर 12 आ गई। इस तरह से हम यहाँ पे ये तमाम पूरा कॉलम इसको कंप्लीट कर लेंगे एंड आई विल राइट द लास्ट डाटा पॉइंट। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे भी ईयर 11 के अंदर हमें यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 11 आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास 15 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 165 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास डाटा था।
इससे नीचे हमारे पास अगर हम लास्ट रो की बात करें तो ये हमारे पास टोटल्स हमें गिवन है इन कॉलम्स के, यानी कि एक्स कॉलम की जो तमाम वैल्यूज़ हैं एक्स के अंदर उन सब का टोटल हमें गिवन है। 1 से लेकर 11 तक सबको प्लस करें तो हमारे पास 11 आता है। इसी तरह से वाई कॉलम में तमाम वैल्यूज़, पहली फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट ईयर डाटा 4 से लेकर 11th ईयर के डाटा 15 तक सबको ऐड कर लें तो सम बनता है इनका 94। और जो हमारा एक्स वाई कॉलम था इसका अगर हम यहाँ पे टोटल करें तो ये बनता है 680। स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास वो है एक्स स्क्वेयर का। एक्स स्क्वेयर पहला कॉलम एक्स था उसका स्क्वेयर ले लेंगे, 1 का स्क्वेयर लेंगे 1 आ जाएगा, सेकंड 2 का स्क्वेयर लिया 4 आ गया, 3 का स्क्वेयर लिया 9 आ गया, सो ऑन यहाँ पे ईयर 11 का स्क्वेयर लेंगे 121 आ गया। इन सब का सम कर लिया तो इन सब का सम आ गया 506। अब हमारे पास ये समीशन एक्स, समीशन वाई, समीशन एक्स वाई और समीशन एक्स के तमाम वैल्यूज़ मौजूद हैं। सो अब हम चलेंगे इस इक्वेशन की तरफ, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स की तरफ। इसमें हमारे पास पहले b कैलकुलेट करना है तो b के अंदर हमारे पास ये फार्मूला लिखा हुआ है इसका, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स मल्टीप्लाई समीशन वाई। इसमें n हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स, डाटा पॉइंट्स हमारे पास 11 ईयर्स का डाटा था तो n की वैल्यू ये 11 आ जाएगी। समीशन एक्स वाई यानी कि एक्स वाई कॉलम का टोटल हमारे पास 680 है। इसी तरह से एक्स कॉलम का सम यानी कि समेशन एक्स ये 66 था। सेकंड कॉलम वाई का था उसका सम समेशन वाई है, उसका टोटल 94 है। इसी तरह से अगेन नीचे डिनोमिनेटर में एन की वैल्यू 11 आ जाएगी। एक्स स्क्वेयर कॉलम का सम 506 है, समेशन एक्स स्क्वेयर कहलाएगा। और फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, ये समेशन एक्स यानी कि एक्स कॉलम का सम, फर्स्ट कॉलम उसका सम 66 था, ये इसका स्क्वेयर करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आमतौर पे आप लोग मिस्टेक करते हैं कि आप यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वेयर और समेशन एक्स होल स्क्वेयर दोनों को आप सेम ले लेते हैं, जिससे आपकी ये मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे जो पहला आपके पास समेशन एक्स स्क्वेयर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर कॉलम का सम लेना है, और जो समेशन एक्स होल स्क्वेयर है यहाँ पे एक्स कॉलम के सम लिख के उसका स्क्वेयर लेना है। तो हमारे पास यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई 1.0454545, जिसको हमने राउंड ऑफ कर लिया टू 2 डेसिमल प्लेसेस तो ये बन गई 1.05। अब हमने a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे समेशन y यानी कि y कॉलम का सम 94 आ जाएगा। n डाटा पॉइंट्स 11 डाटा पॉइंट्स हैं। b अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया 1.054545 और x कॉलम का सम यानी कि 66 ओवर n की वैल्यू 11। इसको फॉर्मूले को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2.21818, जिसको राउंड ऑफ किया हमने तो ये 2.22 डेसिमल प्लेस तक ले लिया। अब a और b की दोनों वैल्यूज़ हमने y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 2.22 प्लस 1.05 x। इसे हम कहेंगे जी ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन कहलाएगी। ये ट्रेंड लाइन को यूज़ करना है हमने टू फोरकास्ट। अब हमारे पास यहाँ पे ये हम फोरकास्ट का ये कॉलम है y डैश से डिनोट कर रहे हैं, या वो इसको y कह लें। इसको हमने यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास यहाँ पर इसका हमें मौजूद है, हमारे पास y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ए की वैल्यू बी की वैल्यू और x हमारे पास यहाँ पे ये रहे। यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो 2.22 प्लस 1.05 x। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इसके अंदर 2.2 प्लस 1.05, और ये x की वैल्यू कहाँ से आएगी। स्टूडेंट्स आपको ये मालूम है कि हमारे पास पहला जो कॉलम था हमारा वो x का कॉलम था, हम वहाँ से x की वैल्यूज़ लेंगे। फर्स्ट में x की वैल्यू यहाँ पे ये देख सकें 1 है तो ये x की वैल्यू यहाँ पे ये 1 सब्स्टिट्यूट कर दी ऊपर फॉर्मूले के अंदर 2.22 प्लस 1.05 x की जगह 1 पुट कर दिया तो हमारे पास ये फोरकास्ट आ गई ईयर 1 की 3.25। इसी तरह से इस इक्वेशन में x की जगह पे 2 पुट कर दिया क्योंकि सेकेंड ईयर की फोरकास्ट करने जा रहे हैं, तो 2 पुट करने से हमारे पास इसका आंसर आ गया 4.32। अब थर्ड ईयर की फोरकास्ट करनी है तो x की वैल्यू 3 पुट कर दी, हमारे पास इसका आंसर आ गया 5.37।
एंड सो ऑन स्टूडेंट्स, इस तरह से हम करते जाएंगे। ईयर 11 को अगर जब हमने फोरकास्ट करना होगी ईयर 11 की डिमांड, तो इसमें हमने इस इक्वेशन में 11 पुट कर देना एक्स की जगह पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13.77। ईयर 12 की फोरकास्ट करनी है तो हमने एक्स की जगह 12 पुट कर दिया। एक्स ईयर 12 पुट करने से हमारे ईयर 12 की फोरकास्ट, जो कि अभी आना है टाइम, अभी इस वक्त हम ईयर 11 में बात कर रहे हैं, ईयर 11 तक हमारे पास डाटा मौजूद है। ईयर 12 इज़ द टाइम टू कम, तो वहाँ पे हमने एक्स ईयर 12 पुट की, तो नेक्स्ट ईयर में जो 12th ईयर होगा उसकी फोरकास्ट हमारे पास है, डिमांड है वो 14.82 बैग्स हैं। अब हमने स्टूडेंट्स इसका एरर एनालिसिस अगर करना है इस टेक्निक का, तो आपको मालूम है एरर हम कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल माइनस फोरकास्ट। तो हमारे पास एक्चुअल ये डिमांड गिवन थी ये सेकंड कॉलम के अंदर, और ये फोरकास्ट का कॉलम अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उससे हम कहेंगे जी एरर। यहाँ पे अगर मैं आपके लिए कैलकुलेट करूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे है जी, इस ईयर 1 का जो डिमांड है एक्चुअल वैल्यू है वो 4 है, माइनस मेरे पास आ गया जो इसमें मैंने अभी फोरकास्ट किया है 3.27 है। इन दोनों को माइनस कर दिया, माइनस कर देने से मेरे पास इसका आंसर आ गया 0.073। ये मेरा फर्स्ट ईयर का एरर आ गया। इसी तरह से मैं ईयर 2 का एरर निकाल सकता हूँ। ईयर 2 का एरर कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पे इसको भी इसी तरह से फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आ गया ईयर 2 के मेरे पास डिमांड थी 6, उसमें से जो फोरकास्ट मैंने किया 4.32, उसको मैं माइनस कर देता हूँ तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 1.67। सिमिलरली ईयर 3 की हम बात करते हैं। ईयर 3 के अंदर मेरे पास जो वैल्यू में जो गिवन थी वो 4 थी, जो फोरकास्ट मैंने निकाली है वो 5.37 है। दोनों को माइनस किया तो ये माइनस में मेरे पास आंसर आ गया 1.37। स्टूडेंट्स इसी तरह से हमने ईयर 11 तक ये सारे एरर्स कैलकुलेट कर लेने हैं। ईयर 11 तक एरर कैलकुलेट करेंगे। मेरे पास ईयर 11 के जो एक्चुअल वैल्यू थी, एक्चुअल डिमांड थी वो 15 थी, माइनस इसमें जो फोरकास्ट है वो है 13.77। दोनों को माइनस किया तो मेरे पास ये इसकी फोरकास्ट एरर आ गया 1.23। अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि हमने एब्सोल्यूट एरर लेना होता है मैड कैलकुलेट करने के लिए। तो मैड कैलकुलेट जब हमने करना है तो उसके लिए हमने क्या किया, इन तमाम एरर्स को हमने यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, यानी कि उनके माइनस साइंस को इग्नोर कर दिया। तो अब हमारे पास ये लास्ट कॉलम इसका आ गया, जिसको हम यहाँ पे एरर के साथ आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें 2 लाइनें साइडों पे लगी हुई हैं जो शो करती हैं कि हमारे पास जो एरर हमने लिया है उसमें माइनस इग्नोर कर दिया। ये तमाम वैल्यूज़ में यहाँ पे इस लास्ट कॉलम के अंदर माइनस साइन नहीं है। तो अब हम इसका सम लेते हैं, टोटल कर देते हैं इस कॉलम का, तो ये हमारे पास आई था 15.28। मैड का ये फार्मूला ऑलरेडी आपको मालूम है। इसके अंदर हम एरर की वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ एरर्स हमारे पास 11 अगर हम काउंट करें तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 1.3891। ये इसकी मैड की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमने एक तो पहला काम हमारा ये था, टास्क हमारा ये था कि हमने ट्रेंड लाइन डेवलप करनी है। सेकंड टास्क हमने ये काम ये किया कि हम ट्रेंड लाइन जो डेवलप की थी y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स की जगह पर, यानी कि जो बनी थी लाइन y इक्वल टू 2.22 प्लस 1.05x, उसको यूज़ करते हुए हमने फोरकास्ट किया है। फोरकास्ट करने के बाद हमने इसका एरर एनालिसिस किया है। स्टूडेंट्स आपको मालूम है एरर एनालिसिस के लिए हमारे 3 टेक्निक्स यूज़ होती हैं, तो मैं यहाँ पे तीनों को 1 बाई 1 करके आपको दिखा देता हूँ, सो दैट कि जो भी टेक्निक आपको यूज़ करनी हो वो उसको आप वहाँ पे यूज़ कर सकें। सेकंड हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने सिर्फ फोरकास्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसी को हमने यूज़ किया, उसमें कोई चीज़ नई नहीं है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किस तरह से फोरकास्ट हमने ट्रेंड लाइन डेवलप करनी हो, हम ट्रेंड लाइन डेवलप कर चुके हैं, वही ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे यूज़ की है। सिर्फ यहाँ पे एरर कैलकुलेट करने का टेक्निक डिफरेंट है। रादर एरर का हमने फॉर्मूले में स्क्वायर यूज़ करना है MSE के अंदर, तो हमने क्या किया, हमारा सिर्फ लास्ट कॉलम में चेंज है, बाकी ऑल द थिंग्स आर सेम। अब लास्ट कॉलम में हमारे पास क्या है कि हमने हर एरर का स्क्वायर ले लेना है
और उसका जब सम किया 26.41, तो ये हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमारे पास MSE का आंसर आ गया 1.9254। थर्ड आपके पास एरर टूल हमारे पास था जी मैप के अंदर हमने हर एरर को डिवाइड कर देना उसकी एक्चुअल वैल्यू से, ये भी आपको ऑलरेडी नोन है, पता है। तो अब हमारा यहाँ पे भी लास्ट कॉलम में चेंज आएगी, लास्ट कॉलम को हमने यहाँ पे उसका सम निकाल लिया, उसका एरर का सम निकाला तो आता है जी 1.35। इसको हमने फार्मूले के अंदर रखा, फार्मूले के अंदर हमारे पास ये आ गया सम एरर ओवर एक्चुअल की जगह पे 1.35 डिवाइड बाई नंबर ऑफ एरर्स 11 मल्टीप्लाई 100%, तो ये हमारे पास इसका मैप का आंसर आ गया। तो ये था हमारा ट्रेंड लाइन प्रोजेक्शन मेथड, जिसके थ्रू हमने इसका मैड एनालिसिस किया, मैप एनालिसिस किया और MSE एनालिसिस किया। तो हमने स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास एक ये कंपैरेटिव एनालिसिस है 5.17 के अंदर हमने यहाँ पे 3 फोरकास्टिंग टेक्निक्स को कंपेयर। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अगली टेक्निक अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।